प्रलय से बेहाल नेपाल, केदारनाथ धाम से भी आई बड़ी प्रलयकारी आपदा। नेपाल में अब तक 289 मौतें और 1500 लोग लापता हैं। मानो नेपाल में कुदरत का क्रोध बरस रहा हो। पल भर में प्रलय, धरती कांपी, पहाड़ टूटे और पानी के सैलाब ने मचा दी तबाही। हिमालय अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का ऐसा सैलाब आया जिसने रास्तों को निगल दिया, पुलों को बहा दिया और बस्तियों को मलबे में तब्दील कर दिया। घोटे, कोसी और त्रिशूली नदी का पानी देखते ही देखते विकराल हो गया और नेपाल के कई इलाकों में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि इंसानों को संभलने तक का मौका नहीं। आज नेपाल के सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में है। 288 भारतीय लापता हैं, जिसमें से 21 मिल चुके हैं और 11 लोगों की पहचान भी हो चुकी। और नेपाल में हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और सबसे दर्दनाक तस्वीर उन श्रद्धालुओं की है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन सवाल है, आखिर आया इतना बड़ा सैलाब कहां से? बताया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर और चट्टानों के बड़े हिस्से के खिसकने से पानी और मलबे का विशाल प्रवाह बना और मलबा बेहद तेज रफ्तार से नीचे की घाटियों की तरफ बढ़ा और फिर जो सामने आया वह किसी भयावह फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। सड़कें गायब हैं, पुल बह गए हैं, घरों पर मलबे की चादर है, वाहन पानी में समा गए हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार में बदल गया। सीमा क्षेत्र इलाकों और नेपाल के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कई पुल, सड़क और जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, सवाल पूरे हिमालय के क्षेत्र का है। क्या तेजी से बदलता मौसम, बढ़ता तापमान और कमजोर होते ग्लेशियर हिमालय क्षेत्र के लिए आने वाले कल को चेतावनी है? आज नेपाल रो रहा है, लेकिन इस त्रासदी में भारत भी अपने लोगों की तलाश में बेचैन है। भारत सहित कई देशों ने राहत और बचाव की में मदद का हाथ बढ़ाया है। रेस्क्यू टीमें लगातार कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा संदेश है, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। आज नेपाल की धरती पर सिर्फ पानी नहीं बहा, बह गई लोगों की उम्मीदें, बिखर गए परिवार और पीछे छूट गए हजारों लोग। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे महाकाल, इस महाविनाश के बीच जिंदगी की हर उम्मीद को बचाए रखना और जो अपनों से बिछड़ गए हैं उन्हें सकुशल अपने परिवारों तक पहुंचाना। फिलहाल मैं हूं ब्रजमोहन और आप देखते रहिए खुलासा फर्स्ट।